अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे फॉर्म टैग के बारे में, यानी एचटीएमएल में हम फॉर्म्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। यानी किसी भी पोर्टल पर हम जाते हैं तो वहाँ पर जो है सबसे पहले हमें अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। तो वो फॉर्म टैग से ही वो बने होते हैं, जिसमें आपको फ़ील्ड्स नज़र आती हैं। यानी आपको फ़र्स्ट नेम की फ़ील्ड नज़र आती है, लास्ट नेम की, आपको अपने पासवर्ड की फ़ील्ड नज़र आती है, या मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने की फ़ील्ड नज़र आती है। तो सबसे पहली फ़ील्ड जिसमें आप अपना नेम देते हैं उसका नाम है इनपुट टेक्स्ट बॉक्स। जिसमें आप अपना पासवर्ड देते हैं उसका नाम है इनपुट पासवर्ड बॉक्स। जिसमें जो है आप अपना जो है यानी मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसका नाम है इनपुट चेक बॉक्स। जिसमें आप जेंडर मेल या फीमेल देते हैं उसका नाम है इनपुट रेडियो बटन्स। और जिसमें जो है आप मैसेज देते हैं उसका नाम है टेक्स्ट एरिया। और जिसमें जो है आप यानी मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्री की रेजिडेंस के हवाले से, कि आपकी कंट्री कौन सी है, यानी पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, जो भी है। तो उसके लिए जो होता है सेलेक्ट आता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म को क्रिएट इस तरह करते हैं, आप फॉर्म टैग बीच में डालते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम एक हेडिंग ले लेते हैं H2 के सबसे पहले यहाँ पर एक हेडिंग ले लेते हैं H2 के नाम से। ठीक है, H2 के नाम से हमने एक हेडिंग ली, उसमें हमने हेडिंग ले ली फॉर्म टैग्स इन HTML। ठीक है, HTML हमने हेडिंग दे दी, कंट्रोल F5 से हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हेडिंग आ गई। उसके बाद जो है यहाँ पर हम फिर फॉर्म टैग डाल देंगे। अपने फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग हम डालते हैं। उसके अंदर जो है सबसे पहली चीज़ हम लेबल देते हैं, यानी लेबल देते हैं सबसे पहले उस चीज़ का नाम। उसके बाद उसकी फ़ील्ड डालते हैं, फ़ील्ड कौन सी है। अभी जो है हमारी पहली फ़ील्ड, यानी अगर हम नेम लिखना चाहते हैं, फ़र्स्ट नेम क्या है, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लेबल डाल ली। लेबल में जो है हम यहाँ पर डाल लेंगे फ़र्स्ट नेम। ठीक है, लेबल में फ़र्स्ट नेम डाल लिया। तो उसके बाद जो है यहाँ पर हम उसकी फ़ील्ड डाल लेंगे। फ़ील्ड में हम टाइप डाल लेंगे। टाइप में जो है आप दे देंगे कौन सी फ़ील्ड है, टेक्स्ट वाली फ़ील्ड है। उसके बाद यहाँ पर फिर आप डाल लेंगे नेम। नेम ऑप्शनल है, सर्वर साइड लैंग्वेज में काम आते हैं, यानी PHP या ASP.NET जो होती है, जिसमें आपने अगर आप फॉर्म को अपने स्टोर करवाना है। तो अभी हम डाल देते हैं इसमें फ़र्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर हम जो है इसे क्लोज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है स्टैक को अब हम कंट्रोल S से जो है, बल्कि कंट्रोल S से सेव करते हैं, इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास ये फ़र्स्ट नेम आ गया। अगर जो है यहाँ पर इसका एक और प्रॉपर्टी है वैल्यू। वैल्यू अगर हम डालते हैं, वैल्यू में अगर हम जॉन लिख देते हैं, तो जॉन से ये होगा कि हमें जो है ये जॉन लिखा हुआ शो होगा हमें। क्योंकि अक्सर हम पोर्टल पे जाए तो हमें नेम बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता है, तो हमें बैक स्पेस करना पड़ता है, तब हम अपना नेम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे हम ये लिख रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हम अगर हम चाहते हैं कि हम लास्ट नेम वाला भी फील्ड क्रिएट करें, तो सिंपली इसी को हमने इसकी फ़ील्ड को, बल्कि सिंपली हम इसकी फ़ील्ड को कॉपी करेंगे, बल्कि इसी को कॉपी करेंगे। इसी को कॉपी किया हमने कंट्रोल C से। नेक्स्ट लाइन में इसे पेस्ट कर देंगे। उसके अंदर हम लिख देंगे इसे लास्ट नेम। लास्ट नेम लिख के हम यहाँ पर फिर हम जो है इधर लास्ट नेम लिख देंगे। उसके बाद जो है दूसरा हम यहाँ पर लिख देंगे MUIR। तो ये हमारे पास लास्ट नेम का भी कॉलम आ गया। अगर हम चाहते हैं ये नेक्स्ट लाइन में आए, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या BR टैग डाल देंगे। 2 BR टैग डालेंगे तो थोड़ी खूबसूरती आ जाएगी, यानी बिग डिफरेंस आ जाएगा लाइंस में। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम का कॉलम आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास कौन सा, नेक्स्ट कॉलम अब हमारे पास आ जाएगा, यानी अब हम चाहते हैं कि अपनी पासवर्ड की फ़ील्ड हम लगाने के लिए सबसे पहले हम लेबल देंगे। लेबल में जो है हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। तो पासवर्ड में डाल के उसके बाद उसकी फ़ील्ड देंगे। फ़ील्ड में हम टाइप देंगे, टाइप कौन सी है, टाइप पासवर्ड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम फिर नेम दे देंगे। ठीक है, नेम सर्वर साइड लैंग्वेज में यूज़ होता है, वैसे यहाँ पर HTML के लिहाज से ऑप्शनल है। तो पासवर्ड डाल दिया। अब इसको हमने क्लोज़ किया, कंट्रोल S से सेव किया, एग्जीक्यूट किया। पासवर्ड की फ़ील्ड भी हमारे पास आ गया। अब हम चाहे इसे जो भी हम पासवर्ड लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो है अगर हम चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में, तो सिंपली ऊपर हम BR टैग लगा देंगे। ठीक है, 2 BR टैग लगा देंगे। नेक्स्ट लाइन में ये आ गया।
इसके बाद नेक्स्ट फील्ड हमारे पास आ जाती है चेक बॉक्स, या नेक्स्ट फील्ड हमारे पास आती थी जेंडर वाली लेते हैं, यानी रेडियो बटन्स। तो उसके लिए सिंपल हम लेबल ले लेंगे, लेबल ले लिया, उसमें हम लिखेंगे जी जेंडर। जेंडर जब हमने लिखा तो उसमें हम इनपुट की फील्ड दे देंगे, उसमें टाइप दे देंगे। टाइप क्या है हमारी, टाइप हमारे पास है रेडियो बटन्स, टाइप हमारे पास रेडियो बटन्स हैं। नेम हम इसमें दे देते हैं जी अभी जेंडर। उसके बाद आईडी यहाँ पर हम दे देते हैं मेल, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं। पहला ऑप्शन हम डालते हैं लेबल से मेल, कंट्रोल एस से एग्जीक्यूट किया। सिंपली हमारे पास यहाँ पर बल्कि जेंडर वाला कोई इशू आ रहा है, इसको हम कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर हम लेबल डालते हैं, लेबल में हमने जेंडर डाला, ठीक है। लेबल में जब हमने जेंडर डाला तो उसके बाद जो है यहाँ पर इसकी फील्ड हम डाल देते हैं, ठीक है। फील्ड हम इसकी डालेंगे, सॉरी हमने फील्ड पिछले में गलत लिख दी थी। फील्ड में हमने टाइप लिखी, टाइप में हम रेडियो लिखेंगे, हमने 7 बटन्स भी लिख दिया था। तो उसमें हम नेम डालेंगे, नेम हम डाल देंगे जेंडर, ठीक है। आईडी हम डाल देंगे मेल, आईडी हमने मेल डाली, इसको क्लोज़ किया। उसके बाद ऑप्शन ऐड करने के लिए जो है हम यहाँ पर लेबल की फ़ील्ड डालेंगे। लेबल की फ़ील्ड में जो है यहाँ पर हम लिख लेंगे मेल, सॉरी मेल लिखा यहाँ पर हमने, कंट्रोल ऐसे सेव किया, ऐसे एग्जीक्यूट किया। अब जो है हमें ये जेंडर का रेडियो बटन्स अपने शो हो रहे हैं। तो इसी को जो है सिंपली हम नेक्स्ट लाइन में अगर लेके जाना चाहते हैं, ऊपर जो है हम BR टैग लगा देंगे, यानी 2 BR टैग, ताकि खूबसूरती आए। तो सिंपली ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अगर हम इसमें जो है मल्टीपल ऑप्शंस ऐड करना चाहते हैं तो इसकी जो है इनपुट फील्ड को जो है हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी किया कंट्रोल C से। इसके बाद जो है यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, यानी बल्कि इसे कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है। मेल फीमेल का ही ऑप्शन आना था, या फिर तीसरा ऑप्शन डालना है तो कंट्रोल C से नेक्स्ट लाइन में डाल देते हैं, ठीक है। तो सिंपली 1 मिनट यहाँ पर, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने वो अपना टैग डालना भूल गए, तो इसको सिंपली एक और ऑप्शन ऐड करने के लिए हम नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल C, इस कॉपी नहीं हुआ तो इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी किया इन्हें कंट्रोल C से, इसे हम कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे। इसे जब हमने पेस्ट किया तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम दूसरा ऑप्शन डाल देंगे फीमेल, या फिर तीसरा ऑप्शन डाल देंगे रेदर नॉट से, ठीक है। तो इस टैग को जो है हम ऊपर ले आएंगे, इसको ऊपर ले कंट्रोल से सेव किया। इसे अब हम एग्जीक्यूट करेंगे। तीनों ऑप्शन हमारे पास आ गए। अब हम जो है इन तीनों ऑप्शन पे जो है हम यानी अगर क्लिक करना चाहे हम क्लिक भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर एक इशू आ रहा है कि अगर हम यहाँ पर क्लिक करें क्लिक नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, हम फॉर के साथ जो है एक चीज़ दे देंगे। तो यहाँ पर अब हम फॉर डालेंगे, फॉर डाल के हम आगे जो है एक कोई यानी आईडी एक असाइन कर देंगे। यानी यहाँ पर अगर हम दे देते हैं जी फीमेल, अब हम जब क्लिक करेंगे फीमेल पे यानी तो यहाँ से भी सॉरी क्लिक क्यों नहीं हो रहा, फॉर डाल के हम यहाँ पर फीमेल डालेंगे तो ये यहाँ पर भी हम फॉर डालते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर डालेंगे, इसमें हम मेल डालेंगे। तो यहाँ पर भी हम फॉर डालेंगे,
इसमें जो है हम मेल डालेंगे। तो इसमें हमने मेल डाला, सॉरी रेदर नॉट से, कंट्रोल से सेव किया, एग्जीक्यूट किया। अब हम इधर इस पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो देखें जिस तरह अब हम यहाँ पर अभी जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम मेल पे क्लिक करें तो हमारा यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फील्ड आ जाती है जिसका नाम है इनपुट चेक बॉक्स। तो उसमें सिंपली हम दे देते हैं, सबसे पहले हम लेबल देंगे। लेबल में हम अपनी हॉबीज़ दे देंगे, यानी हॉबीज़ हमारी क्या है। तो उसमें हम दे देंगे जी फील्ड दे देंगे, इनपुट की टाइप दे देंगे। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, बटन्स की, ठीक है, बटन की बात कर रहे हैं। तो उसमें सिंपली जो है हम यहाँ पर एक नेम दे देंगे, नेम हम हॉबीज़ दे देंगे, और आईडी जो है यहाँ पर हम दे देंगे फुटबॉल, बल्कि पहली आईडी म्यूज़िक दे देते हैं। पहली आईडी हमने म्यूज़िक दे दी। उसके बाद जो है सिंपली स्टैक को क्लोज़ किया, फिर लेबल को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है इसके अंदर हम म्यूज़िक दे देंगे। तो इसके अंदर हम फॉर लिखेंगे, फॉर में हम जो है सिंपली म्यूज़िक दे देंगे। तो हमने यहाँ पर दी फील्ड। अब कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट कॉलम भी आ गया। अगर हम चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में है हमारी चेक्स बॉक्स, सिंपली हम ऊपर BR टैग लगा देंगे, 2 BR टैग से खूबसूरती होगी। तो ये हमारे नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो अब हम बल्कि यहाँ पर तो इनपुट टाइप हमने बटन दे दी, ठीक है, सॉरी इनपुट टाइप हमने चेक बॉक्स देनी है, सॉरी चेक बॉक्स हमने देनी है, चेक बॉक्स हमने देनी है, ठीक है। तो चेक बॉक्स की बात करें तो ये चेक बॉक्स हमारी आ गई। तो सिंपली जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये म्यूज़िक पे क्लिक हो रहा है। अगर हम मल्टीपल फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है हम इसको कॉपी कर लेंगे सिंपली। तो इसको कॉपी करके हम कंट्रोल C करके इसे नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर अपनी फील्ड चेंज करना चाहें, फुटबॉल करना चाहें तो फुटबॉल कर लें। अगर यहाँ पर जो है हम अपनी फील्ड हॉकी करना चाहें, हॉकी हो जाएगी। तो सिंपली हमारे पास ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक भी होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फील्ड आ जाती है जिसका नाम है सेलेक्ट, यानी कंट्री की रेजिडेंस अगर आपने सेलेक्ट करनी हो तो उसके लिए आप डालते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लेबल डाल लेंगे। लेबल में आप लिखेंगे सेलेक्ट योर कंट्री। तो सेलेक्ट योर कंट्री आपने डाली तो उसमें जो है आप यहाँ पर दे देंगे जी सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट आपने यहाँ पर डाला, सेलेक्ट का टैग फिर आप यहाँ से क्लोज़ करेंगे। नीचे आप फिर आप लेबल डालेंगे। लेबल में आप अगर फ़र्ज़ करें, सॉरी अभी यहाँ लेबल का टैग गलत डल गया, तो लेबल में आप फिर डालेंगे यहाँ पर पाकिस्तान, ठीक है। एक और कंट्री है जिसका नाम है अज़रबैजान। अगर आप जो है तीसरी कंट्री डालना चाहते हैं उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, तो लेबल में आप लिख लेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है चौथी कंट्री आप इंग्लैंड ले लेते हैं, लेबल ENGLAND, तो इंग्लैंड आप ले लेंगे। कंट्रोल S से सिंपली आप एक्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास कंट्री भी आ गई। पर इसको अगर आपने नेक्स्ट लाइन में लाना है तो सिंपली ऊपर आप BR टैग आप लगा लेंगे। तो सिंपली यहाँ पर 2 BR टैग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर BR टैग लगाया तो ये हमारी नेक्स्ट में आ गई। तो अगर हम कंट्री को सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर कंट्री का ऑप्शन में क्या इशू आ रहा है, यहाँ पर जब हम कंट्री कर रहे हैं तो ठीक है सेलेक्ट, तो यहाँ पर सेलेक्ट में हम लिखेंगे जी, हम सेलेक्ट में अगर जो है अगर हम साइज़ इसका दे दें, लेट सपोज साइज़ अगर हम इसका 2 दे दें तो कंट्रोल से सेव करेंगे, एक्सिक्यूट कर देंगे। तो साइज़ इससे क्या होगा, 2 कंट्रियाँ जो है हमारी शो होंगी। ओहो यहाँ पर ये गलती होगी, ऑप्शन देते हैं इसकी जगह।
ये लेबल डाल दिया मैंने। तो यहाँ पर इस टैग के अंदर हम ऑप्शन देते हैं, तो इधर हम ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन के अंदर ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। सॉरी, ये मिस्टेक होगी मेरे से, पाकिस्तान। तो इसी को ही अब हम कॉपी करते हैं ऊपर वाले को, और अभी हम फर्जी 4 कंट्रियाँ लेते हैं। कंट्रोल वी, नेक्स्ट लाइन में भी कंट्रोल वी। तो एक कंट्री हम ले लेते हैं अज़रबैजान, ले लेते हैं अज़रबैजान। तो एक कंट्री हम ले लेते हैं इंग्लैंड, एक कंट्री हम ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ये सॉरी, ऑप्शन के अंदर आपने, ऑप्शन टैग के अंदर आपने सारे कंट्री के नाम डिफ़ाइन करने थे। तो अभी देखें साइज़ हमने 2 लिए, तो अभी 2 कंट्री हमें शो हो रही हैं। या देखें, तो अगर हम साइज़, अगर हम लेट सपोज़ हम इसके अंदर अगर कोई भी नहीं लेते तो हमें, यानी कोई भी एक सिंगल कंट्री ही हमें शो होगी अगर हम चेक करें पाकिस्तान। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं, हमें इंग्लैंड शो हो, तो सिंपली हम ऑप्शन के अंदर, हम इंग्लैंड वाले के अंदर हम जाके टाइप लगा लेंगे। हम ऑप्शन के अंदर जाके हम यहाँ पर लगा लेंगे जी, ऑप्शन के अंदर हम जाके यहाँ पर सेलेक्ट लगा लेंगे। यानी अगर हम चाहते हैं हमारी ये कंट्री सेलेक्ट हो, तो हम यहाँ पर सेलेक्टेड लगा लेंगे। सॉरी, यहाँ पर सेलेक्टेड लिख लेंगे, सेलेक्टेड। तो अब क्या होगा, हमारी इंग्लैंड सेलेक्टेड होगी। तो अगर हम चाहते हैं मल्टीपल ऑप्शन ऐड करें, तो यहाँ पर साइज़ के साथ आप मल्टीपल लिख लो। तो मल्टीपल से क्या होगा, मल्टीपल ऑप्शन ऐड हो सकते हैं। आप कंट्रोल दबा के आप 1 2 3 4 5 जितनी आप कंट्रियाँ सेलेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो, पर मल्टीपल देने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद आपके पास लास्ट चीज़ आ जाती है जिसका नाम है यानी टेक्स्ट एरिया। यानी अगर आप मैसेज की फील्ड देना चाहते हैं तो सिंपल आप लेबल डालते हैं। लेबल में आप लिखते हैं मैसेज, इंटर योर मैसेज। ठीक है, मैसेज में जब आप लिखते हैं तो इसमें आप दे देते हैं जी, आप यहाँ पर टेक्स्ट एरिया देते हैं। टेक्स्ट एरिया के टैग को आप क्लोज़ करेंगे इससे। ठीक है, उसके टेक्स्ट एरिया के अंदर जो है आप फिर टेक्स्ट एरिया के अंदर जो है फिर आप दे देते हैं जी यहाँ पर कि अगर आप जो है कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं तो टेक्स्ट एरिया के अंदर यहाँ पर आप लेट सपोज के देना चाहते हैं इंटर योर मैसेज हेयर। तो कंट्रोल ऐसे सेव किया, एग्जीक्यूट किया। तो अब यहाँ पर इसको हमने नेक्स्ट लाइन में करना है, तो सिंपली हम इसके आगे BR टैग लगा लेंगे। तो BR टैग लगाया, कंट्रोल ऐसे सेव किया, एग्जीक्यूट किया। तो अब यहाँ पर जो है आप अपना, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है इंटर योर मैसेज है, तो यहाँ पर जो है हम अपना मैसेज भी हम लिख सकते हैं। तो अगर हम कोई मैसेज लिखना चाहे तो वो भी हम लिख सकते हैं। लेट सपोज अगर हम ये इसको हम बैक स्पेस करके हम कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका कॉलम बढ़ाना चाहें तो उसके लिए जो है हम रोज़ और कॉल्स दे देंगे। तो अगर हम जो है यहाँ पर कॉलम बढ़ाना चाहें तो हम यहाँ पर कॉल्स दे देंगे टेक्स्ट एरिया के, और टेक्स्ट एरिया के अंदर तो यहाँ पर कॉल्स दे देंगे। कॉल्स कितना 30 देना है। अगर हमने रो बढ़ानी है तो रोज़ आप दे दोगे 60। ठीक है, तो ये आपका जो है ये बड़ा हो गया। उसके बाद एक और चीज़ है आपके पास कि अगर आप जो है फ़र्ज़ करें वैल्यू है ना, एक वैल्यू में आपको जॉन दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ प्लेस होल्डर लाते हो, प्लेस होल्डर के अंदर लेट सपोज आप अनुषे नाम देते हो, तो अगर आप यहाँ पर अनुषे नाम देते हो कि आपको हल्का सा शो होगा। ये देखें जिस तरह आपने यहाँ अनुषे नाम दिया तो आपको ये शो हो रहा है। तो आप इसी फील्ड के अंदर लिख सकते हैं, आपको बैक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये था हमारा फॉर्म टैग। तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें जो रहेगी है उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको वीडियो